ये लोग रो रो करके मर जाएंगे, क्योंकि इनके जीवन का सर्वस्व मैं ही हूं, मेरे अलावा इनका कोई भी नहीं है। कृष्ण बलराम जी अक्रूर जी को लेकर महल में पधारे। नंद यशोदा ने उनका बहुत सत्कार किया। भोजनादि से निवृत्त होकर के नंद यशोदा अक्रूर जी के पास में बैठे। सारे वृंदावन में समाचार फैल गया, एक परदेशी आया है, एक परदेशी आया है। रात्रि में नंद बाबा कहने लगे, अक्रूर जी बोलो किस लिए आना हुआ? अक्रूर जी बोले, मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। कंस के यहां बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला लगा है, आसपास के सभी ग्रामीण अंचल से लोग वहां जा रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूं। आहा, ब्रजमंडल के संत बड़ा मार्मिक इस समय का दृष्टांत कहते हैं। कहते हैं कि उस समय जब नंद और अक्रूर जी ये वार्ता कर रहे थे, तो यशोदा मैया सबको भोजन करा करके भोजन करने के लिए बैठी थी। टुकड़ा भोजन का तोड़ा ही था, मुख तक नहीं गया था। जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं अक्रूर जी, तो हाथ से ग्रास टूट गया, हाथ से ग्रास छूट गया। रोती ही बोली, मेरे प्राणों को अगर आप लेना चाहें, मेरे प्राणों की आवश्यकता हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं अपने कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। मैं अपने लाला को कहीं नहीं भेजूंगी, अपनी आंखों से दूर नहीं भेजूंगी। कृष्ण बलराम ने मैया की इस बात को सुना, दोनों मचल गए। नंद जी ने कहा, यशोदा कब तक इन बच्चों को छुपा करके रखोगी? कभी तो इन्हें बाहर जाना ही पड़ेगा। सुनो देवी, तुम ज्यादा चिंता मत करो। कृष्ण के मित्रों के संग मैं पैदल प्रस्थान कर जाता हूं, और कल ये रथ में बैठ करके आ जाएंगे, हम इन्हें घुमा करके वापस ले आएंगे। सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया, कल कन्हैया चला जाएगा, कल कन्हैया चला जाएगा, कल कन्हैया चला जाएगा। आहा, प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही महल के मुख्य द्वार को खोला, मेरे गोपाल ने जिधर नजर डाल करके देखा, लाखों गोपियां खड़ी हैं, उनके मध्य श्री किशोरी जी हैं, श्री राधा जी हैं। अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं, कन्हैया बलराम को साथ लेकर के रथ की ओर बढ़े। गोपियों के नेत्रों से पनारे बह चले, अश्रुपात होने लगा। गोपाल से हाथ जोड़ करके बोली, लाला आपको हम जाने नहीं देंगे। आपने ये कैसे सोच भी लिया कि आप हम को छोड़ करके चले जाओगे? हे विधाता, तुम्हारे हृदय में जरा सी भी करुणा नहीं है, जरा भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है। तुम पहले तो जीव के मन में प्रेम जागृत करते हो, और मिलने से पहले ही विछोह कर देते हो। ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। गोपियों ने कहा, अरे अक्रूर, हमें तो लगता है कि विधाता ही अक्रूर के रूप में क्रूर बन करके आ गया। कृष्ण बलराम तो हमारे प्राण हैं, उन्हें हमारी आंखों से दूर ले जाना चाहता है। एक गोपी ने कहा, अरे सुनो, ये तो चल पड़े। दौड़कर गोपियां रथ के सामने लेट गई। लाला, हम आपको जाने नहीं देंगे। ये प्रेम गोपियों का है, ये निष्काम भाव प्रेम है। भगवान नीचे उतरे हैं रथ से। गोविंद ने रथ से नीचे उतर करके गोपियों को प्रणाम करके कहा, देवियों
मैं देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। किशोरी जी से बोले, किशोरी जी आप तो सब जानती हैं, हमारे इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य आपको तो मालूम है। श्री राधा किशोरी अति मन भोरी, प्रीत की डोरी तुम संग जोड़ी। श्री राधा किशोरी अति मन भोरी, राधा किशोरी अति मन भोरी, प्रीत की डोरी तुम संग जोड़ी, प्रीत की डोरी तुम संग जोड़ी। हे राधा श्री राधा, तुम्हें तो मालूम है हम क्यों आए हैं। अगर मैं मथुरा नहीं जाता तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न कैसे हो सकती हैं। कृपया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजित होकर के चले, मां यशोदा ने दौड़कर आवाज लगाई, अरे नेक रथ को रोको भैया, रथ को रोको तो सही। मैया दौड़ती है, गिरती है, आ रही है। कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचे कूद पड़े, मैया के अंक में लिपट गए। मैया ने प्रेम आंसुओं से लाला के सिर को भिगो दिया, उनसे रोते हुए बोली, बेटा मुझे आज मालूम हुआ, आज मुझे मालूम हुआ, आज मुझे पता चला कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो देवकी नंदन है, तू तो वसुदेव नंदन है। मेरा क्या अधिकार है तुझ पर, मैं तुझे कैसे रोकूं, कैसे रोक भी सकती हूं। लेकिन एक मां नहीं, एक ब्रज की ग्वालिन तुझसे निवेदन करना चाहती है। आहा, कन्हैया तो मचल गया। कन्हैया ने कहा, मैया क्या बात है। बोली, मैं इतनी निष्ठुर नहीं हूं लाला, तुझे मैंने कभी प्यार नहीं दिया। एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मैंने तुझे उखल में बांध दिया। मैं तुझसे इतना प्रेम नहीं कर पाई। कृष्ण बलराम दोनों मैया के चरणों में गिर गए, लिपट गए। और मां की आत्मा भी ऐसी होती है भक्तों, अगर एक शब्द को कहा जाए कि ये इसकी आप व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या नहीं हो सकती, और वो शब्द है मां। मां शब्द की कोई व्याख्या नहीं कर सकता, कोई व्याख्या कर भी नहीं सकता। क्योंकि मां बच्चों की जान होती है, मां बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनको मां होती है। हो ये जो दुनिया है
ये बन है कांटों का, माँ फुलवारी है। हो माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है बन है कांटों का, ये जो दुनिया है बन है कांटों का, माँ फुलवारी है। ओ माँ, ओ दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां हो मेरे, हम मेरे जगने पे, मेरे सोने पे, मेरे जगने पे अपनी निंदिया। तेरी तुलना किससे करूँ माँ, तुम सा और न कोई, तेरी तुलना किससे करूँ माँ, तुम सा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ की क्या महिमा गाई जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मां, जिस परमात्मा के आदि अंत का कोई पता नहीं है, उसको बांधने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो हे यशोदा मैया केवल और केवल तेरे प्रेम में है। बार बार मैया को वंदन किया, बार बार अपने ब्रज को प्रणाम किया, जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, टकटकी लगाकर के मां रथ को देखती रही। शायद लाला को हमारी याद आ जावे, शायद लाला को हमारी याद आ जावे। आहा, हे राजन, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण मथुरा को गए हैं, ब्रज गोपियों ने मथुरा में जाकर के माखन बेचना बंद कर दिया,
क्योंकि हमारे जाने से अगर श्री कृष्ण की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का व्यवधान आता है, ऐसा कार्य हम कभी नहीं करेंगे, ऐसा कार्य हम कभी भी नहीं करेंगे। अक्रूर जी श्री कृष्ण को एक बहुत सुंदर महल में ठहराते हैं। मथुरा में बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर महल हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो पहली बार देखे हैं, क्योंकि वृंदावन से पहली बार ही तो मथुरा आए हैं। लेकिन मथुरावासी न जाने कितने वर्षों से आस लगाए बैठे थे, जीवन में आशा करनी है तो गोविंद से करो, जीवन में आशा करनी है तो गोविंद से मिलने की आशा करो। महाराज कन्हैया ने सोचा कि कंस का उद्धार मुझे शीघ्र करना है, इसलिए नंद बाबा से कहा, बाबा हमारी इच्छा होती है हम नगर में भ्रमण करें। बाबा ने कही, ना, तुम मथुरा में नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे। बलराम जी ने कहा, नहीं बाबा, हम जल्दी ही भ्रमण करके लौट आएंगे, घूम घाम करके लौट आएंगे। तो मथुरा में कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा के नरनारी मेरे गोपाल का स्वागत करते हैं। आज श्री कृष्ण की जो उम्र है वो 11 वर्ष 55 दिन की है। 11 वर्ष 55 दिन का ये बाल कृष्ण मथुरा की गलियों में जा रहा है। कितना सुंदर स्वागत कर रही हैं माताएं, ऊपर से पुष्प बरसा रही हैं, पुष्प बरसा रही हैं। मथुरा में घुसते ही इतने पुष्प बरस रहे हैं, तो मामा कंस के दरबार में जाकर तो कितना स्वागत होगा। एक नन्हा सा सखा कृष्ण के साथ चल रहा है। नन्हा से उस बाल सखा ने कहा, लाला हमारे ऊपर पुष्प बरस रहे हैं, मुझे तो शर्म आती है। इतना स्वागत सत्कार तो हमने पहले कभी नहीं देखा। और देखना लाला, कितने सुंदर सुंदर यहाँ मकान बने हुए हैं, कैसे सुंदर सुंदर नरनारी घूम रहे हैं लाला। हमारे तो वस्त्र भी इतने अच्छे नहीं हैं, हमारे तो वस्त्र भी अच्छे नहीं हैं, हमें तो शर्म आती है। कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे वस्त्रों की व्यवस्था करता हूं। भगवान श्री कृष्ण एक धोबी के पास गए, बड़े स्नेह से कहा, मामा जी राम राम। उसने देखा ही नहीं। कृष्ण ने फिर कहा, मामा जी राम राम, आपको ही तो कह रहे हैं, हम कंस महाराज के भांजे हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे सखाओं के पास वस्त्र नहीं है, और आप तो महाराज जी के धोबी हैं, हमें वस्त्र दे दो, हम आपके वस्त्र वापस कर देंगे। धोबी ने कहा, अरे कुंवारियों, जीवन भर तुमने सरोवर का पानी पिया, बेझड़ की रोटी खाई, और महाराज के वस्त्रों को पहनने की अभिलाषा करते हो। चले जाओ यहां से, नहीं तो जो काम महाराज कंस को करना है वो पहले ही मैं कर दूंगा। जाओ यहां से, भाग जाओ। कन्हैया बोले, अरे हम आपको मामा जी कह रहे हैं, हम आपको राम राम कह रहे हैं, आप बड़ा गुस्सा कर रहे हो। तो धोबी डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। जब धोबी डंडा लेकर मारने को दौड़ा, तो मेरे गोपाल ने उसके पकड़े दोनों हाथ, और जैसे धोबी कपड़े को घुमा करके पटकता है, ऐसे ही गोविंद ने धरती में पटक दिया। धोबी को प्राण पे घेर उड़ गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की।
सिर धड़ से अलग हो गया धोबी का। कन्हैया ने कहा पहन लो, जिसे जो वस्त्र चाहिए पहन लो। अब महाराज नन्हे नन्हे सखा, बड़े बड़े वस्त्र, नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक हैं, और कंस महाराज का तो विशाल शरीर, वैसे बड़े बड़े वस्त्र। वस्त्र तो पहन लिए पर समस्या बहुत आ रही है भैया, ये तो और बुरा हो गया। क्यों? क्योंकि जब चल रहे हैं तो सड़क पर बिना बुहारी दिए ही बुहारी हो रही है। चमकीले वस्त्रों को पहन तो लिया है। भगवान एक दर्जी के घर पधारे। दर्जी ने कपड़ों को ठीक किया है। सुदामा नाम के माली के घर गए, उसने सबको माला पहनाई। कृष्ण ने उसे भक्ति का वरदान दिया है। ये धोबी और कोई नहीं है, ये जो धोबी है ये वही रामावतार का धोबी है, जिसके कारण माँ जानकी को वन में जाना पड़ा। भगवान ने कहा बेटा अब की बार तो मर्यादा पुरुषोत्तम का मैं अवतार लेकर के आया हूं, तुझे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जब कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तब तुझे बताऊंगा। ये जो अभिव्यक्ति की आजादी है ना, कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी कर ले, ये भी खतरनाक है कभी कभी। एक धोबी के कहने से ऐसी स्थिति बनी कि श्री राम जी को अपनी प्राण वल्लभा जानकी जी का त्याग करना पड़ा। क्यों? क्योंकि राजा का अपना कोई धर्म नहीं होता है। प्रजा रंजन ही, प्रजा का कल्याण ही राजा का धर्म होता है। भगवान श्री राम ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार जब आऊंगा तब देखूंगा। आज आते ही सबसे पहले धोबी को ही धरती में मारा। ये जो दर्जी है ये वही केवट है जिसने भगवान श्री राम जी को नौका में बैठा करके पार किया था। वही है, वही दर्जी है जिसे भगवान ने कहा था कि संकोच अब करो ना, नौका को जल्दी लाओ, संकोच अब करो ना, नौका को जल्दी लाओ, हमें नाव में बिठा कर अरे परली पार लगाओ, हमें परली पार लगाओ। करो एहसान तुम हम पर, करो एहसान तुम हम पर, परली पार उतार के सुनो केवट नाव लाओ, सुनो केवट नाव लाओ, प्रभु बोले पुकार के सुनो केवट, ओ सुनो केवट।
दिखा रहे हैं, लीला दिखा रहे हैं। घटाएगा रही है, घटाएगा रही है खुद तराने प्रेमी प्यार के। सुनो केवट नाव लाओ, सुनो केवट नाव लाओ, प्रभु बोले पुकार के। सुनो केवट, ओ सुनो केवट। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। कथा तो भागवत की हो रही है और हम कहां पहुंच गए? त्रेता युग में भगवान श्री राम जी की ओर। असल में हमारा नाता उस परमात्मा से आज का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है, हम सब का। परमात्मा से प्रीत अगर आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो किसी ना किसी जन्म में गोविंद से जरूर मुलाकात हो जाएगी, कहीं ना कहीं भगवान से जरूर उनका दर्शन हो जाएगा। और सुदामा नाम के माली के घर गए, उससे माला पहनी। राजमार्ग में जब अपने सखाओं के संग श्री कृष्ण जा रहे हैं तो सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी जा रही थी। 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी थी, चेहरा बड़ा विभत्स था, काली थी, उसके हाथ में चंदन का कटोरा था। ज्यादा कुरूपणी होने की वजह से उसने अपने चेहरे को ढक रखा था, घूंघट लगा रखा था। महाराज, कृष्ण ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए और श्री कृष्ण ने पूछा, हे सुंदरी, आपका परिचय क्या है? आप कहां जा रही हैं? आपके चंदन की कटोरी है आपके हाथ में, आप किधर जा रही हैं? आपको अच्छा लगे तो हमें अपना परिचय बताओ। अब ये कुब्जा है, किसी आप कुरूप व्यक्ति को उससे कहने लगो, भैया आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो, आप तो वास्तव में बहुत सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल हीरो लग रहे हो आज तो भले ही वो बाहर से आपको टरका दे, लेकिन अंदर ही अंदर तो मन में लड्डू से फूटते हैं नहीं। मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है व्यक्ति, सामने वाला जब उसकी तारीफ करता है उसके मन में तो रसगुल्ले से फूटने लगे। अपनी साड़ी का पल्लू हटा करके, घूंघट हटा करके उसने गोविंद को देखा, वो तो गदगद हो गए।